So this is what we were doing in the last class, types of middlemen. Types of middlemen में functional middlemen, वो middlemen जो कि risk जो है अंडरटेक नहीं करते हैं गुड्स के लिए, जो गुड्स का ओनरशिप नहीं लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ पोजेशन लेकर उसको आगे पास ऑन करते हैं. इसके टाइप्स हमने कर लिए थे, फैक्टर्स, ब्रोकर्स, कमीशन एजेंट्स, डेल क्रेडर एजेंट्स, ऑक्शनर्स एंड CNF एजेंट्स. आज हम करने जा रहे हैं मर्चेंट मिडलमैन. मर्चेंट मिडलमैन कौन होते हैं? मर्चेंट मिडलमैन वो मिडलमैन होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स का ओनरशिप भी ले लेते हैं और पोजेशन भी ले लेते हैं. वो उसके ओनर बन जाते हैं मैन्युफैक्चरर से लेने के बाद, और क्योंकि वो अब गुड्स के ओनर होते हैं इसलिए गुड्स से एसोसिएटेड जितने भी रिस्क होते हैं, जैसे अगर थेफ्ट हो जाए, गोडाउन में आग लग जाए, सामान खराब हो जाए, तो ये सारा रिस्क भी जो है ये बेयर करना पड़ता है मर्चेंट मिडलमैन को. सो मर्चेंट मिडलमैन के पास ओनरशिप होती है गुड्स की, अनलाइक फंक्शनल मिडलमैन जिनके पास ओनरशिप नहीं होती है. देयरफॉर विद द ओनरशिप कम्स द रिस्क्स एंड मर्चेंट मिडलमैन रिस्क्स भी अज्यूम करते हैं, गुड्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं जो. सो मर्चेंट मिडलमैन हमारे दो टाइप के होते हैं, होलसेल ट्रेडर्स एंड रिटेल ट्रेडर्स. विल डू बोथ ऑफ देम वन बाय वन. विल स्टार्ट विद होलसेलर्स. होलसेलर्स कौन होते हैं? वो होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर से गुड्स लेकर आगे रिटेलर्स को पास ऑन करते हैं. होलसेलर्स का कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट विद द कंज्यूमर्स नहीं होता है. ये बल्क में मैन्युफैक्चरर से सामान उठाते हैं और उनको स्मॉल लॉट्स में रिटेलर्स को देते हैं, जो कि आगे पास ऑन करते हैं कंज्यूमर्स को, गुड रीसेल करते हैं. सो wholesalers जो होते हैं, they act as a link between the manufacturer and the retailer. Wholesalers, like I told you that merchant middlemen की ये features ही होती है that they assume risks. So wholesalers जो होते हैं, जितने भी marketing risks होते हैं goods से related, उसको assume करते हैं because they have the ownership of the goods. What are the services by wholesalers provided to the manufacturers and to the retailers? So पहले हम देखते हैं मैन्युफैक्चरर्स को क्या क्या बेनिफिट्स होता है होलसेलर से. होलसेलर्स जो होते हैं, दे फैसिलिटेट प्रोडक्शन इन द सेंस दैट होलसेलर्स ऑलवेज प्लेस डिमांड विद द प्रोड्यूसर्स और विद द मैन्युफैक्चरर्स इन एडवांस. और ये डिमांड जो होता है, ये मार्केट ये एडवांस जो होता है, ऑर्डर इन एडवांस जो होता है, ये मार्केट डिमांड as well as retailers के साथ close contact के थ्रू इनको पता चल जाता है. So when the manufacturers already have the advance orders in hand, then it is easier for them to know exactly how much is to be produced. Product promotion, wholesalers product को promote करते हैं by utilizing their specialized marketing strategies. wholesalers जो होते हैं, ये कई बारी एक्सपर्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव्स को हायर करते हैं जो कि रिटेलर्स को कांटेक्ट करते हैं, ट्रेन करते हैं कि वो कंज्यूमर्स को कैसे गुड्स बेचे, क्योंकि गुड्स जो है मैन्युफैक्चरर से लेने के बाद वो होलसेलर की प्रॉपर्टी हो जाती है. वो ओनरशिप एज वेल एज पोजेसर होते हैं, ओनर एज वेल एज पोजेसर होते हैं गुड्स के. तो उस माल को निकालना होलसेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है, इसलिए वो एक्सपर्ट सेल्समैन अपॉइंट करते हैं और गुड्स को प्रमोट करते हैं. फाइनेंशियल एकोमोडेशन ये मैन्युफैक्चरर्स को कैसे देते हैं? जब भी ये ऑर्डर प्लेस करते हैं एडवांस में, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये पेमेंट भी कर देते हैं, पेमेंट इन एडवांस भी कर देते हैं. इसके अलावा दे ऑलवेज मेक द पेमेंट फॉर द करेंट ऑर्डर्स. यूजुअली दे ऑलवेज मेक द पेमेंट्स फॉर द करेंट ऑर्डर्स. So it becomes very easier for the producers or the manufacturers to get cash against the productions that they had made. So उनको बहुत ज़्यादा टाइम तक गुड्स को अपने पास स्टॉक करके और फिर उसको कस्टमर जब तक खरीद ना ले तब तक वेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है अपने प्रोडक्शन साइकिल को कैश सेल में कन्वर्ट करने के लिए. ये फैसिलिटी उनको होलसेलर्स के थ्रू ही मिल जाती है. कस्टमर्स इन्फॉर्मेशन, क्योंकि होलसेलर्स जो है वो रिटेलर्स को गुड देता है और रिटेलर जो होता है वो क्लोज कांटेक्ट में रहता है कस्टमर के, इसलिए कस्टमर की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो रिटेलर्स के थ्रू होलसेलर्स को पहुंचती है और होलसेलर इन रिटर्न मैन्युफैक्चरर्स को या प्रोड्यूसर्स को बताता है कि क्या वो चेंजेस हैं गुड्स में जो कंज्यूमर डिज़ायर करते हैं, क्या वो स्पेसिफिकेशंस है,
एक्सेट्रा एक्सेट्रा. स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन, होलसेलर्स जो होते हैं ये सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बल्कि दे ऑल्सो हैव देयर ओन गोडाउन्स, आइदर दे टेक इट ऑन हायर और दे ओन इट. सो होलसेलर्स जो होते हैं वो जब लार्ज बल्क में प्रोड्यूसर से या मैन्युफैक्चरर से गुड्स को खरीदते हैं तो दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ द स्टोरेज एज वेल एज द मूवमेंट ऑफ द गुड्स. सो दैट responsibility is also taken care by the wholesalers. रिस्क बेयरिंग, ये रिस्क कौन से बेयर करते हैं? कई बार ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड या गोडाउन से एसोसिएटेड बहुत सारे रिस्क होते हैं. जैसे मान लीजिए गोडाउन में माल खराब हो जाए, आग लग जाए, चोरी हो जाए, ट्रांसपोर्टेशन में कोई एक्सीडेंट हो जाए, गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाए. सो गुड्स के डिस्ट्रक्शन को लेकर एज वेल एज जब माल हमारा स्टॉक में है तो कई बार मार्केट कंडीशंस की वजह से प्राइस स्लैश हो जाती है, तो वो चेंज इन द प्राइस जो होता है वो भी एक रिस्क है. ये सारे रिस्क चाहे वो डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स से रिलेटेड हो या फिर प्राइस स्लैशेस से रिलेटेड हो, ये कौन एज्यूम करता है? होलसेलर एज्यूम करता है. सो प्रोड्यूसर जो है वो रिलीव्ड हो जाता है वंस द होलसेलर्स टेक इट. Expert advice, what kind of expert advice? Expert advice is related to product specifications. So wholesalers जो है manufacturers को कई बारी product specifications, product customization के बारे में भी advices देते रहते हैं, since they have more market idea, because they are not just indulging into production, they are not at all indulging into production, they are mostly concerned with the sale of the product. So being involved fully into sales, they have a lot of idea as to what is being demanded in the market or what is required in the market. Helps in price stabilization. जब ये चैप्टर की शुरुआत हमने करी थी तभी हमने प्राइस स्टेबलाइजेशन एक फंक्शन करा था. प्राइस स्टेबलाइजेशन जो लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट हमने करा था, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उसमें प्राइस स्टेबलाइजेशन कैसे होता है ये पॉइंट हमने करा था. इट हेल्प्स इनटू प्राइस स्टेबलाइजेशन. प्राइस स्टेबलाइजेशन होलसेलर्स कैसे करते हैं? जब भी गुड्स का स्टॉक मौजूद होता है तो प्राइस जो होता है वो स्टेबल रहता है, क्योंकि वंस द गुड्स आर, बिकॉज if the goods are available in the stock throughout the year then the prices would be stable, and if the goods are not available in the stock then all those goods जो कि seasonal होते हैं उनके prices जो है fluctuate करेंगे from on season to off season. So क्योंकि wholesalers जो होते हैं ये go down या फिर warehousing करते हैं, goods की storage करते हैं, इसलिए they ensure availability of goods throughout the year. When availability of the goods throughout the year is ensured, then the prices remain stable in the market. Services to the retailers, कौन से ऐसे services हैं wholesalers के जो retailers को provide करते हैं? They act as the buying agent. अब retailers के पास usually क्या होता है, आप किसी भी अपने घर के आसपास की दुकान में जाएंगे तो आप देखते हैं कि उनके पास एक ही टाइप के प्रोडक्ट के बहुत सारे varieties होते हैं. For instance, they store spices of all the brands, they store chips of all the brands. So retailers को सारे अलग अलग brands के मैन्युफैक्चरर्स को या प्रोड्यूसर्स को कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है. उनके पास ये सारा का सारा माल जो है वो होलसेलर्स लाके पहुंचा देते हैं. सो क्या सर्विस देते हैं रिटेलर्स को? स्मॉल लॉट्स में वैरायटीज ऑफ गुड्स जो हैं प्रोवाइड करा देते हैं. प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, होलसेलर्स के पास प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन होती है. प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एज टू what new product has been introduced in the market, how to use the product, the specifications of the product. So all these informations are passed on from the wholesalers to the retailers. Benefit of specialization. Benefit of specialization का मतलब इनके पास ना wholesalers के पास specialization होती है गुड सेल करने की. So जो specialization है वो ये इनको provide करते हैं. लेस रिस्क ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, रिटेलर्स को बहुत ज्यादा स्टॉक रखने की गुड्स की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके पास स्पेस भी नहीं होता है. एक्चुअली रिटेलर्स डू नॉट ओन गोडाउन्स और warehouses, they just have their shop where they store the goods and also sell it. So उनका जो storage counter होता है that's as good as the window counter, so they do not have any additional storage spaces. सो जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का रिस्क होता है उसको कौन हैंडल करेगा, उसको कौन मेंटेन करेगा, इन सारे रिस्क से ये बच जाते हैं क्योंकि होलसेलर्स जो हैं वो स्टॉक करते हैं और ज़रूरत जैसे जैसे जब जब पड़े इनको लाके सामान पहुंचा देते हैं.
एक्सपर्ट एडवाइस, कैसी एक्सपर्ट एडवाइस? गुड्स को बेचने की एक्सपर्ट एडवाइस। कैसी? जैसे कि होलसेलर्स रिटेलर्स को ये देते हैं कि विंडो डिस्प्ले अपना कैसा करिए, कौन से गुड्स को कहाँ पे प्लेस करिए, जिससे कि कस्टमर्स जो है अट्रैक्ट हो, आपके स्टोर का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, ऑल ऑफ दैट is given by the wholesalers to the retailers. Financial assistance, what kind of financial assistance do they provide to the retailers? Actually wholesalers जब सामान देते हैं retailers को small lots में, तो वो कई बारी उधार पे दे देते हैं, क्रेडिट पर देते हैं, मोस्टली क्रेडिट पर देते हैं. So when the goods are provided on credit, retailers जो होते हैं उनके पास स्टॉक भी आ जाता है, कस्टमर्स को बेच भी देते हैं, कस्टमर से मोस्टली कैश भी ले लेते हैं, और होलसेलर को बाद में जब कस्टमर से कैश मिल जाए और जब स्टॉक सेल आउट हो जाए तब उनकी रीपेमेंट कर देते हैं. सो क्रेडिट फैसिलिटी, उधार पे सामान मिल जाता है इनको. सो दिस अ काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस. असिस्टेंस इन सॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग, क्योंकि होलसेलर्स जो होते हैं यही वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज का ध्यान रखते हैं, और वेयर हाउसिंग में ही असेंबलिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग होता है. सो जो गुड्स होते हैं उनकी असेंबलिंग की और ग्रेडिंग की, ग्रेडिंग मतलब क्वालिटी के बेसिस पे अलग अलग कैटेगरी बनाना. सो ये सारा काम जो होता है ये होलसेलर्स ही करके कस्टमर्स को, रिटेलर्स को दे देते हैं. So these are the services provided by wholesalers to the manufacturers as well as the retailers. Next topic is types of wholesalers. कितने टाइप के होते हैं wholesalers? Wholesalers can be broadly categorized on the basis of merchandise, on the basis of method of operation, and on the basis of territory coverage. On the basis of merchandise का मतलब है किस टाइप के merchandise या किस टाइप के goods वो बेचते हैं या रखते हैं. Based on method of operation का मतलब वो कौन कौन से operations करते हैं, कौन कौन से services देते हैं. और बेस्ड ऑन टेरिटरी कवरेज का मतलब किस एरिया में वो डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, स्टेट में, नेशनल में, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, लोकल में. सो लेट्स सी इट इन डिटेल. बेस्ड ऑन मर्चेंडाइज के बेसिस पे तीन टाइप के होलसेलर्स होते हैं. पहला जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर. जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर्स जो कि अनरिलेटेड प्रोडक्ट्स को स्टॉक करता है और उनको डिलीवर करता है टू द रिटेलर्स. एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कॉस्मेटिक्स है, टेक्सटाइल्स हैं, कपड़े हैं, और यहाँ स्पोर्ट्स के आइटम है. ये तीनों में कोई रिलेशन नहीं है. सो दीज आर अनरिलेटेड गुड्स. और जब अनरिलेटेड गुड्स में, बहुत सारे टाइप के अनरिलेटेड गुड्स में होलसेलर्स डील कर रहा हो तो वो कहलाते हैं जनरल मर्चेंडाइज होलसेलर्स. जनरल लाइन होलसेलर्स कौन होते हैं? एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, आप इसमें देखिए एक लाइन ऑफ प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट लाइन में जो होलसेलर्स डील करते हैं. जैसे कि यहाँ पर सारे टॉयलेटरीज और कॉस्मेटिक्स हैं. सो दीज आर रिलेटेड आइटम्स, ऑल आर रिलेटेड टू आइदर ब्यूटी और क्लीनिंग. सो जो भी एक प्रोडक्ट लाइन में डील करते हैं दे आर कॉल्ड एज जनरल लाइन होलसेलर्स. जैसे अगर कोई होलसेलर है जो फास्ट गुड्स में डील करता है, जैसे कि चिप्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, सॉल्टेड पीनट्स हो गए, भुजिया हो गया, नमकीन हो गया. सो ऑल ऑफ दैट इज वन प्रोडक्ट लाइन, उसमें डील करता है तो वो जनरल लाइन होलसेलर्स हो गया. सिंगल लाइन और स्पेशलिटी लाइन और स्पेशलिटी होलसेलर्स कौन होते हैं? जो सिर्फ एक प्रोडक्ट में और उसी एक प्रोडक्ट के वेरियस टाइप्स में, डिजाइन्स में, स्पेसिफिकेशंस में डील करते हैं. लाइक यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, कोई होलसेलर है जो सिर्फ पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता है. देयर आर वेरियस काइंड्स ऑफ पेपर्स, मैट पेपर, ग्लॉसी शीट्स, जनरल पेपर, वाटरमार्क पेपर, बॉन्ड पेपर, कोटेड पेपर, इनमें डील कर रहा है तो स्पेशलिटी होलसेलर्स हो गया. फिर दूसरा बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ऑपरेशन. बेस्ड ऑन द मेथड ऑफ ऑपरेशन दो काइंड ऑफ होलसेलर्स होते हैं. पहले होते हैं सर्विस होलसेलर्स और दूसरे होते हैं लिमिटेड फंक्शन होलसेलर्स. सर्विस होलसेलर्स कौन से होते हैं? जो वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू द रिटेलर्स. जैसे कि आप देख सकते हैं ऑन द स्क्रीन, पैकेजिंग भी है, ग्रेडिंग भी है, एडवर्टाइजिंग भी है, डिस्ट्रीब्यूशन भी है. सो ये हमने पहले भी किया था बच्चों, पिछले से पिछले क्लास में भी, कि मिडिल मैन जो है वो सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते हैं. They also do a lot of other activities. They also perform a lot of other activities for the convenience of the customers as well as the manufacturers.
सो ये सारी फैसिलिटीज जो हैं, अगर कोई एक होलसेलर है जो बहुत टाइप की सर्विसेज दे रहा हो तो वो कहलाएगा सर्विस होलसेलर्स। और जो लिमिटेड सर्विसेज दे रहा हो, जैसे कि यहाँ पर सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, पैकेजिंग नहीं हो रहा है, एडवर्टाइजिंग नहीं हो रहा है, तो वो कहलाएंगे limited function wholesalers. Based on the territory coverage, there are three kinds of wholesalers. Local wholesalers, अगर वो किसी एक पर्टिकुलर सिटी में, किसी एक पर्टिकुलर टाउन में या किसी एक पर्टिकुलर एरिया डिफाइंड में ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करते हैं तो वो लोकल होलसेलर्स कहलाते हैं। अगर वो एक पूरे डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स करते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट होलसेलर्स कहलाते हैं। और वो पूरे ब्रॉडर एरिया को केटर करते हैं, नेशन वाइड उनका जो रिटेलर्स हैं वो स्कैटर्ड हैं, तो दे आर कॉल्ड एज रीजनल और नेशनल wholesalers. What are the basic functions of wholesalers? We've discussed just few minutes back that there are a lot of facilities or services provided by the wholesalers. So यही facilities और services जो हैं उसको कहा जाता है functions of wholesalers. What are those functions? Assembling. ये goods को जो है assemble करते हैं from various producers or manufacturers. They bring the goods together. Dispersion, ये सारे जो assembled products हैं जिनको ये usually warehouse में रखते हैं, उसका वो dispersion यानी distribution करते हैं to various retailers. Warehousing, goods को ये store करते हैं, stock करते हैं. Transportation, goods की movement करवाते हैं, ये भी इन्हीं की responsibility होती है, अपने cost पे करवाते हैं. Financing help ये करवाते हैं, wholesalers को भी मदद करते हैं, manufacturers को भी ये financing assistance देते हैं, as well as ये retailers को भी finance assistance देते हैं. Manufacturers को कैसे देते हैं? By placing order in advance and also making payment against that order. Whereas retailers को they usually trade in credit, so they provide credit facility to the retailers. Risk assuming, they assume a lot of risk associated with the goods. Those risks might be related to price slashing, or those risks might be related to destruction of the goods. They also grade and do the packaging of the goods. Grading is categorization of goods on the basis of its quality, and they also do packaging of the goods. Price fixation, इनका price fixation में भी बहुत important role होता है. कैसे important role होता है? Because wholesalers का भी margin included होता है in the prices. So you know, और ये जो margin होगा ये depend करता है on the amount that they've spent for the goods to be sold. So अगर इन्होंने advertising करी है, इन्होंने पैकेजिंग करी है, इन्होंने कितना ट्रांसपोर्टेशन पे खर्चा किया है, कितना वेयर हाउसिंग पे खर्चा किया है, ये सारे एक्सपेंसेस जो होलसेलर्स ने किए होंगे, इसको ये अपने मार्जिन में ऐड ऑन करके प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं. सो यू नो, प्राइस फिक्सेशन में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है. Retailers. So retailers is a big topic, is a long topic, but we'll still start it and let's see for how long we can carry it on. रिटेलर्स कौन होते हैं? रिटेलर्स भी मिडिल मैन होते हैं जो कि होलसेलर्स और कस्टमर्स के बीच में होते हैं, या रिटेलर्स कई बारी मैन्युफैक्चरर से कस्टमर्स तक होते हैं. सो रिटेलर्स मतलब अगर 1 लेवल चैनल है या 2 लेवल चैनल है. 1 लेवल चैनल में दे लिंक द मैन्युफैक्चरर्स एंड द कस्टमर्स, एंड 2 लेवल चैनल में दे लिंक द होलसेलर्स टू द कस्टमर्स. सो रिटेलर्स जो होते हैं वो ऐसे मिडिलमैन होते हैं जो कि मैन्युफैक्चरर से या होलसेलर से स्मॉलर लॉट्स में गुड्स लेते हैं और उसको इवन स्मॉलर लॉट्स में कंज्यूमर्स को सेल करते हैं. ये जनरली वैरायटी ऑफ गुड्स में डील करते हैं. रिटेलर्स हो गए, जैसे आप जितने भी शॉप्स में जाते हो, चाहे वो आपके गली में कोई छोटी सी दुकान हो, या फिर आप किसी सुपरमार्केट में जाते हैं, या आप बिग बाजार में जाते हैं, आप रिलायंस मार्ट में जाते हैं, आप जितने भी शॉप्स में जाते हैं, they're all retail shops, they're all retailers. So let's see services of retailers. वो कौन से services हैं जो retailers, manufacturers या wholesalers को provide करते हैं, और वो कौन से services हैं जो customers को provide करते हैं. So let's see the services provided by retailers to the manufacturers or the wholesalers. Selling outlets. Producers या wholesalers का selling outlets नहीं होता. Producers का manufacturing outlets होता है या factories होते हैं, और wholesalers के go downs होते हैं. So selling outlets कौन देता है?
उनके सामान को जो प्रोड्यूसर्स या होलसेलर से आ रहा है उनको बेचने के लिए सेलिंग आउटलेट्स कौन प्रोवाइड करता है? रिटेलर्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पे कस्टमर्स आके गुड्स को परचेज कर सके. कंज्यूमर इंफॉर्मेशन, बिकॉज रिटेलर्स आर डायरेक्टली लिंक्ड टू द कंज्यूमर or they are closely associated with the consumer, they are final link between the consumer and the manufacturer, the wholesalers. So consumer की जितनी भी information होती है related to their likingness, to their feedback, all these details are provided by the retailers to the wholesalers or the manufacturers. Introduction of new products, अगर कोई भी नया product introduce हुआ है तो उसको sell करने में एक बहुत major push जो होता है वो जाता है from the retailers end. So अगर कोई भी नया प्रोडक्ट आया हो मार्केट में तो उसकी सेल करने में, कंज्यूमर्स को कन्विंस करने में that the product is good enough for them, बहुत बड़ा रोल होता है रिटेलर्स का टू प्ले. Advertising, they also advertise the goods. How do they advertise the goods? Window display. Through window display कई बारी होलसेलर्स या मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से जो इनको गिफ्ट्स मिलते हैं, वो कैलेंडर हो या वॉल क्लॉक हो, उसको राइट पोजीशन पे प्लेस करना. जो बैनर्स या पोस्टर्स होते हैं बहुत सारे कंपनीज के, उनको राइट पोजीशन पे प्लेस करना. विद ऑल ऑफ दीज and also by word of mouth, मतलब वो खुद भी सजेस्ट करते हैं कई बारी कस्टमर्स को that which product is to be bought. We happen to like rely a lot on their advices. कई बारी जब हमें confusion होता है whether to buy biscuit A or biscuit B, we tend to ask it from the retailer कि अंकल आप बताइए कौन सा लेना है, and we mostly tend to go by their choice. Even while buying electronics, we rely on their choices. We ask them कि ये वाला मॉडल लेना है या ये वाला लेना है, and the moment the retailer tells us that in my opinion this is the best model, we do have an inclination, we do get to have an inclination towards that product. So advertising, we rely on their experiences and we tend to go by it. Services to the consumers, वो कौन से services हैं जो ये consumers को देते हैं? पहला तो assembling of goods. कंज्यूमर के लिए पॉसिबल नहीं है. इमेजिन करिए अगर आपको कोलगेट का और पेप्सोडेंट का टूथपेस्ट या कोलगेट का टूथपेस्ट और टाइड का सर्फ डायरेक्टली कंपनी से लेना हो, प्रॉक्टर एंड गैम्बलर या HUL, हाउ डिफिकल्ट वुड दैट बिकम फॉर यू? सो दे have all the kinds of goods of variety, they store all the variety of goods, and it becomes easier for us to choose our desired products. So they assemble all the kind of goods from various producers. पर्सनलाइज सर्विसेज देते हैं रिटेलर्स हमें. कैसे? कई बार हम फोन पे ऑर्डर कर देते हैं, वो घर पे पहुंचा देते हैं. आफ्टर सेल सर्विसेज दे देते हैं. सामान पसंद नहीं आया तो रिटर्न भी कर देते हैं. घर ले गए और फिर पता चला जी गुड्स तो एक्सपायर्ड था. सो रिटेलर अगर जान पहचान के होते हैं तो वो भी वापस लेकर पैसे दे देते हैं. बहुत सारे पर्सनलाइज सर्विसेज होते हैं जो हमारे रिटेलर्स देते हैं, कंज्यूमर्स को हमें देते हैं. क्रेडिट फैसिलिटीज, उधार पे ले सकते हैं हम रिटेलर से. क्या हमें HUL और PNG देगा उधार पे? कभी नहीं देगा. But since we are not buying it directly from the HUL or PNG, Procter & Gamble, we are buying it from our local sellers or retailers, and usually the identities are known. तो ऐसे केस में वो हमें क्रेडिट पे, उधार पे सामान दे देते हैं. एडवाइस, आई जस्ट एक्सप्लेन फ्यू मिनट्स बैक कि कैसे हम कई बारी रिटेलर्स के एक्सपीरियंस पे, उनके एक्सपर्टीज पे डिपेंड करते हैं अपने परचेजेस के लिए. We tend to ask them which biscuits to be bought. We tend to ask them which television is to be bought. Out of the 2 or 3 that we have confused between, we tend to rely upon their advices. Sorting and packing, retailer जो होता है हमारे लिए sorting and packing, जैसे कि आप देखते होंगे दिवाली पे या होली पे स्टॉल्स लगा के जैसे कस्टमाइज गुड्स होते हैं, जिसमें एक चिप्स का पैकेट है, कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, एक जूस है, 3-4 चॉकलेट्स हैं, 1-2 भुजिया है, 2-3 बिस्किट्स हैं, जो एक बास्केट में with a very nice packing it has been packed. So who does that? Do you think that Pepsi and Lay's and Bicano will come together and do that packing? No, not surely. The wholesaler does it? No, not at all. It is done by the retailers. So they do sorting and packing, they do all kind of customization as required by the customers. Classification of retailers, retailers कितने type के होते हैं?
मेजरली ब्रॉडली दो काइंड के होते हैं, इटिनरेंट रिटेलर्स और फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स. Itinerant retailers are also known as mobile retailers. Mobile retailers यानी जो घूम घूम के सामान बेचते हैं, जिनका कोई फिक्स्ड शॉप नहीं होता है. एंड फिक्स्ड शॉप जो घूम घूम कर नहीं बेचते हैं, they sell it only from a fixed place. So itinerant retailers कितने टाइप के होते हैं? There are three kinds of itinerant retailers: hawkers or peddlers, pavement traders, and market traders. So I think we'll stop today's class here itself, and types of retailers is something that we should start in the next lecture.